अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे के साहिल पर एक कश्ती डूबने से कम 15 अफराद हलाक जबकि 19 लापता। म्यांमार की फौज और जनता मुखालिफ बागियों के दरमियान हालिया दिनों में लड़ाई भड़क उठी। एक गांव के रहायशी ने बताया फौज के छापे में दर्जनों अफराद हुए हलाक। मुत्तहिदा अरब इमारात के एयर इत्तेहाद की जानिब से नई पेशकश लॉन्च की गई जिसे नामुमकिन ऑफर्स का दिया गया उन्वान। सीमा हैदर के बाद अब हिंदुस्तान की अंजू बहस में हैं जो अपने फेसबुक आशिक से मिलने पाकिस्तान पहुंची। वीज़े लेकर अंजू अपने आशिक नसरुल्लाह से मिलने खैर पख्तूनख्वा पहुंची। नायब सदर जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा पार्लियामेंट को हर लम्हा तातुल का शिकार करना नामुनासिब, वक्फे सवालात न होने को कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट ने मणिपुर, बहरान और राहुल गांधी के लोकसभा रुकनीत के तौर पर नाअहल करार दिए जाने को लेकर बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ मौन सत्याग्रह का किया एहतमाम। अब खबरें तफसील से। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे के साहिल पर एक कश्ती डूबने से कम 15 अफराद हलाक जबकि 19 लापता हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक पीर को इंडोनेशिया के सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के मकामी दफ्तर ने एक बयान में बताया कि इतवार को आधी रात गुजरने के बाद कश्ती डूब गई जिसमें 40 अफराद सवार थे। बयान के मुताबिक 6 मुसाफिरों को बचा लिया गया है और इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि कश्ती डूबने की वजह का तयन करने के लिए तहकीकात जारी है। जुनूब मशरक़ी सुलावेसी के शहर कैंडरी में रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह मोहम्मद अरफा ने एक बयान में कहा कि 19 अफराद की तलाश जारी है जिसके लिए 2 टीमें तश्कील दी गई है। 17,000 जज़ायर पर मुश्तमिल जुनूब मशरक़ी जजीरे में समुद्री हादसात कोई नई बात नहीं है। 2018 में समांट्रा जजीरे पर दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक में कश्ती डूबने से 150 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। गुज़िश्ता साल मई में एक फेरी जिसमें 800 अफराद सवार थे मशरक़ी नूसा टेंगारा सूबे के करीब गहरे पानियों में डूब गई थी और 2 दिन तक फंसे रहे, ताहम इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था। म्यांमार की फौज और जनता मुखालिफ बागियों के दरमियान हालिया दिनों में लड़ाई भड़क उठी और एक गांव के रिहायशियों ने बताया कि फौज के छापे में दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक म्यांमार में फरवरी 2021 में फ़ौज की जानिब से आंग सान सूची की सिविलियन हुकूमत को मासूल करने के बाद से मुल्क को महलिक तशद्दुद ने अपने लपेट में ले लिया था। म्यांमार की फ़ौज की जानिब से इख्तलाफ राय के खिलाफ खुंडेस क्रैकडाउन में अब तक हज़ारों अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। म्यांमार में तवील अरसे से जनता बगावत मुखालिफ पीपल्स डिफेंस फोर्स PDF मलेशिया के साथ साथ नस्ली बागी फ़ौजियों से भी नबर्द आज़मा है जो मुल्क की सरहदों के करीबी इलाकों को कंट्रोल करते हैं। फ़ौज के आला अफसर ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों काचीन, केरन और केया के अलावा सागंग और मेघवे में भी लड़ाई जारी है। जनता हुक्मरानी के खिलाफ मज़ाहमत का गढ़ समझने जाने वाले सागंग के गांव सोन चुंग के 2 रिहायशियों ने बताया कि जुमा की सुबह फ़ौज ने एक छापे के दौरान 14 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों अफराद ने नाम न ज़ाहिर करने के शर्त पे बताया कि फ़ौज इलाके में पीपल्स डिफेंस फोर्स की रहनुमाई की तलाश में आए थे। बताया गया है कि छापे के दौरान हलाक होने वालों में से 6 PDF के जंगजू थे जबकि बाकी आम शहरी थे। उनकी लाशें इलाकों में ऐसी पड़ी थी जैसे वो भागने की कोशिश कर रहे थे। फ़ौज के एक और ज़रिए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक की कि सागंग और मेघवे के इलाकों में पीपल्स डिफेंस फोर्स के इलाकों में इन दिनों छापे और लड़ाई जारी है। वाज़ेह रहे कि सहाफ़ियों के लिए लड़ाई से मुतासिरा इलाकों तक रसाई इंतहाई मुश्किल है जिसकी वजह से मकामी इतलात की आज़ादाना तस्दीक मुश्किल मरहला है। अलावा असी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने रवा माह के शुरू में जुनूब मशरक़ी एशियाई वज़रा से कहा कि वाशिंगटन और इलाक़ाई रियासतों को म्यांमार में तशद्दुद के ख़ात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए जनता पर दबाव डालना चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के इत्तेहाद एयर की जानिब से नई पेशकश लॉन्च की गई है जिसे नामुमकिन ऑफर्स का उन्वान दिया गया है।
पेशकश में एयरलाइंस की जानिब से किराए में नुमाया कमी का ऐलान किया गया। एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की रिलीज के हवाले से इत्तेहाद एयर ने अपने टिकटों पर नामुमकिन डील्स पेश करने का ऐलान किया है। अल इमारात अल यौम अखबार के मुताबिक एयरलाइंस की जानिब से पेशकश का आगाज़ 31 जुलाई 2023 से होगा, जिसे 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक 2023 तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरलाइंस की जानिब से जारी किरायों के हवाले से बताया गया कि ये पेशकश महदूद ममालिक के लिए है। इमारात से मुंबई का किराया 895 इमारती दिरहम, जबकि न्यू दिल्ली के लिए 595 दिरहम होगा। बैंकॉक के लिए 2895 इमारती दिरहम होगा। यूरोपीय ममालिक जाने वाले मुसाफिर भी इस पेशकश से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। इत्तेहाद एयरलाइंस के नायब सदर डेवेन्यू एरिक डी का कहना है कि हमने नई रिलीज़ होने वाली एक्शन फिल्म के बारे में बड़े पुरजोश हैं। इस हवाले से मिसाली ऑफर्स पेश की है। अगरचे इस मौसम गर्मा में मुसाफिरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, इसके बावजूद मिसाली ऑफर शुरू की है। इत्तेहाद एयर के मुसाफिर अपने सफ़र के दौरान जहाज़ पर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ से बेहतर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इत्तेहाद एयर की जानिब से तमाम परवाज़ों की मुसाफिरों के लिए फ़्लाइट के दौरान मुफ्त चैट सर्विस भी मुहैया की गई है। मुसाफिरों को एयरलाइन के मेहमान प्रोग्राम में रजिस्टर होकर वहां अकाउंट बनाना होगा, जिसके बाद वो फौरी तौर पर व्हाट्सएप, मैसेंजर, वीचैट या दीगर चैट प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत करते हुए वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने इतवार को इटली में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ़द की क़यादत की है। अरब मीडिया के मुताबिक रूम कॉन्फ्रेंस की सदारत इटली के वज़ीर आज़म ने की। कॉन्फ्रेंस में बहर रूम और ख़लीज के अरब ममालिक के वज़राए आज़म और वज़राए ख़ारजा शरीक हैं। यूरोपीय ममालिक के आला अहदेदार और बैन अक़वामी तंजीमों के रहनुमा शामिल हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा ने कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा कि वह तमाम शुरका के नाम शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब विज़न 2030 पर अमल दरामद के ज़रिए जामा इस्लाहात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इसका महरूम सऊदी अवाम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब पायदार तरक्की के फ़रोग़ और इंसानी हकूक़ के मसले उसूल नाफिज कर रहा है। तमाम मुश्तरका चैनलों से निमटने के सिलसिले में बैन अक़वामी ताउन को नागुज़ीर समझती हैं और ये गैर मुतज़ल्ज़ल पॉलिसी है। सऊदी अरब इंसानी हकूक़ के कौमी निज़ाम के इदारों के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहा है। मुक़ीम गैर मुल्की और क़वानीन मेहनत के नफाज की पॉलिसी पर गामज़न है। कारकुनान के हकूक़ के इस्तेहकाम और आजिर और अजीर के दरमियान ताल्लुक़ बेहतर बनाने की कोशिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरिक़ वस्ता इनिशिएटिव के ज़रिए सऊदी अरब मौसमियाती तब्दीली की सूरत हाल से निमट रहा है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ का कहना था कि सऊदी अरब कुदरती आफ़ात, खाना जंगियों और बहरानों से मुतासिरीन के मसाइब का करने के लिए काम कर रहा है। ये काम शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमत के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममलिकत गैर कानूनी हिजरत के ख़तरात से आगाह करने, हर तरह के इस्तेहसाल को रोकने के लिए खुसूसी प्रोग्राम चला रहा है। पनाहगज़ीनों की मदद के लिए $130 मिलियन की लागत से 30 मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने $410 मिलियन से ज़्यादा यूक्रेन को इंसानी मदद के तौर पर दिए हैं, जबकि खादिम हरमैन शरीफ और वली अहद ने $100 मिलियन लागत इमदादी सामान शाह सलमान मरकज़ को पेश करने की हिदायत दिए हुए हैं। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि ममलिकत में सूडानी आवाम की मदद के लिए अवामी अतियात मुहिम चलाई जा रही है, जहाँ इंसानी बहरान के बाद अवाम नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। हज़ारों पड़ोसी ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला ने आलमी बरदरी से अपील की है कि वो गैर कानूनी हिजरत से पैदा होने वाली सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मसाइल के हल और इंसानी स्मगलिंग और इस्तेहसाल के इंसदाद से ताल्लुक़ रखने वाले चैलेंजों से निमटने के लिए एक दूसरे से ताउन, मुनज़्ज़म जुराइम को रोकने के लिए मिलकर काम करें। भारत में इतवार को होने वाली G20 की साइंस सरबराह कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मुनीर की सरबराही में सऊदी वफ़द ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मुनीर अल दसूकी ने कहा कि सऊदी अरब साइंस और टेक्नोलॉजी को मुआशरे की तरक्की का महवर समझता है। पायदार तरक्की लाने वाले सब्ज़ मुस्तक़बिल के खातिर माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल और जाम सेहत के फ़रोग़ में इन दोनों का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी समाज की रहनुमाई के लिए साइंस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी अहम है। सऊदी अरब ने आइंदा 2 अशरों के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और इख्तराअ के हवाले से 4 कौमी तरजीहात मुक़र्रर की है। ये तरजीहात पायदार तरक्की व खुशहाली के लिए आलमी रुझानात से मुताबिक
طاقت رکھتی ہے۔ انسانی صحت، پائیدار ماحول، بنیادی ضروریات، توانائی اور صنعت میں قیادت اور مستقبل کی معیشت کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر منیر نے G20 کے ممبر ملکوں سے کہا کہ وہ سائنسی تحقیق اور ترقی اور اختراع کے میدان میں مل کر کوشش کریں، تبدیلی کے نظریات اور دریافتوں کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کو فروغ دیں، انسان، پودوں، جانوروں اور ماحولیاتی نظام کی صحت کے درمیان توازن قائم کریں۔ سعودی نوجوان خاتون عبیر مطر الحارثی کی منفرد ایجاد نے جنوبی کوریا میں ہونے والی نمائش میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عبیر الحارثی نے بتایا کہ بارکوڈ کی ریڈنگ کرنے والی ڈیوائس چشمے اور انبلڈ ہیڈ سیٹ پر مشتمل ہے۔ مختصر ترین ڈیٹا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ عبیر الحارثی نے جنوبی کوریا میں موجود خواتین کی بین الاقوامی نمائش کے IWE مقابلے میں شرکت کی ہے۔ طائف میں مینٹل ہیلتھ کمپلیکس سے منسلک عبیر الحارثی نے بتایا کہ اس ایجاد کا تصور امیر محمد بن سلمان کے فیوچر سٹی نیوم سے لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایجاد کے حوالے سے بتایا کہ چشمے اور ہیڈ سیٹ پر مشتمل ڈیوائس ایک قیمت پر دستیاب ہوگی۔ یہ کم لاگت والی ایجاد ہے۔ یہ ڈیوائس دن اور رات میں برابر کام کرتی ہے اور بارکوڈ کی ریڈنگ میں معاون ہے۔ اس میں ایک ہائی سیکیورٹی سسٹم اور آواز اونچی کرنے والی ٹیکنالوجی بھی ہے جو سماج سے محروم افراد کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ عبیر الحارثی نے تقسیم انعامات میں سعودی پرچم اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے جو یہ کامیابی انہیں ملی ہے وہ مختلف شعبوں میں سعودی خواتین کی ترقی کا پتہ دیتی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وزارت انصاف میں 233 ججوں کی مختلف عہدوں پر ترقی اور تقرر کا فرمان جاری کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر انصاف اور سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ولید بن محمد العصمعانی نے اس حکم کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعلیٰ قیادت کی طرف سے یہ اقدام عدالتی سہولتوں کی مسلسل سپورٹ کی توسیع ہے۔ سیما حیدر کے بعد اب ہندوستان کے انجو بحث میں ہیں جو اپنے فیس بک عاشق سے ملنے پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ویزا لے کر انجو اپنے عاشق نصر اللہ سے ملنے خیر پختونخوا چلی گئی ہے۔ ایک طرف سیما حیدر محبت میں گرفتار ہو کر سرحد پار کر کے غیر قانونی طور پر پاکستان سے ہندوستان پہنچ گئی، تو اسی طرح اب ہندوستان کی انجو محبت کے رشتے میں واگا بارڈرز کراس کر پاکستان پہنچ گئی۔ اب ان کی محبت کی کہانی بھی کافی چرچا ہو رہا ہے۔ یوپی کی کلور کی رہنے والے انجو اپنے فیس بک دوست اور عاشق سے ملنے پاکستان پہنچ گئی۔ انجو اپنے عاشق نصر اللہ سے ملنے پاکستان کے خیر پختونخوا پہنچ گئی ہے۔ نصر اللہ وہیں رہتے ہیں اور پیشے کے لحاظ سے میڈیکل نمائندے ہیں۔ انجو کے پاکستان کے ویزے کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئی۔ انجو کے دورے پاکستان کے لیے پاکستان کی جانب سے ویزا 4 مئی کو جاری کیا گیا تھا۔ اس ویزے کی میعاد 90 دن کی ہے اور واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئی ہیں۔ ہندوستانی لڑکی انجو کا کہنا ہے کہ وہ نصر اللہ سے محبت کرتی ہیں اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس طرح یہاں سیکیورٹی ایجنسیاں سیما حیدر سے تفتیش کر رہی ہے، اسی طرح انجو کی پاکستان جانے کے بعد وہاں کی ایجنسیاں بھی ان سے تفتیش کر رہی ہیں۔ بتا دیں کہ سیما حیدر اور انجو کی کہانی ایک جیسی ہے۔ دونوں محبت میں گرفتار ہو کر اپنی ملک کی سرحدیں پار کر چکی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سیما حیدر کی محبت کی کہانی ہندوستان سے لے کر پاکستان تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ PUBG گیم کھیلتے ہوئے گریٹر نوئیڈا کے سچن مینا سے محبت کرنے کے بعد 4 بچوں کی ماں سیما حیدر اپنا ملک چھوڑ کر نیپال کے راستے غیر قانونی طور پر ہندوستان آ گئی۔ یوپی کے آنے کے بعد سیما حیدر کو اب AST کی جانچ اور پوچھ تاچھ کا سامنا ہے۔ آج تک کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سیما حیدر نے کہا کہ اب وہ پاکستان کی نہیں بھارت کی بہو ہیں۔ سیما نے کہا کہ وہ ایجنٹ نہیں ہیں، اب وہ ہندوستان کا ان کا اپنا ایک ملک ہے اور وہ ہندوستان میں ہی رہنا چاہتی ہیں۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر نے کہا کہ پارلیمان کو ہر لمحہ تعطل کا شکار کرنا مناسب نہیں ہے اور وقفے سوالات نہیں ہونے کو کبھی بھی جائز ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 100 سالہ کنوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر دھنکر نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوری عمل کا ایک فطری حصہ ہے، لیکن اختلاف کو دشمنی میں بدلنا جمہوریت کے لیے لعنت سے کم نہیں ہے۔ یہ احتجاج انتقام میں نہیں بدلنا چاہیے اور بات چیت اور بحث ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت کا مطلب بات چیت، بحث، غور و خوض اور بحث و مباحثہ ہے اور خلل اور گڑبڑی جمہوری اقتدار کی منافی ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار
کیا کہ جمہوریت میں بدامنی کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ جمہوری اقتدار کے تحفظ کے لیے سب سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے مسٹر دھنکر نے کہا، ہر سیکنڈ پارلیمنٹ کو تعطل کا شکار کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی عوام اس کی بھاری قیمت چکا رہی ہے۔ جب کسی خاص دن پارلیمنٹ میں خلل پڑتا ہے تو وقفے سوالات نہیں ہوتا۔ وقفے سوالات حکمرانی میں احتساب اور شفافیت کا ایک طریقہ کار ہے۔ حکومت ہر سوال کا جواب دینے کی پابند ہے۔ جب آپ جمہوری اقتدار اور گڈ گورننس کے حوالے سے سوچتے ہیں تو وقفے سوالات کی عدم موجودگی کو بھی کبھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نائب صدر نے کہا کہ ہندوستان کی شاندار اقتصادی ترقی کے ساتھ چیلنجز آنا بھی طے ہے۔ ہماری ترقی شاید سب کو پسند نہ آئے۔ انہوں نے نوجوانوں سے پہل کرنے اور ایسے قوتوں کو بے اثر بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کچھ خطرناک قوتیں ہیں جو آپ کے اداروں اور ترقی کی کہانی کو خراب کرنے اور بدنام کرنے کی مذموم عزائم رکھتے ہیں۔ کچھ غیر ملکی یونیورسٹی کا حوالہ دیتے ہوئے نائب صدر نے کہا، وہ متزلزل بنیادوں پر ہندوستان مخالف بیانیہ کو فروغ دینے کی جگہ بن گئی ہے۔ ایسے ادارے طلبہ اور فیکلٹی ممبران کو بھی اپنے تنگ ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ وہ اس طرح سے حالات سے نمٹنے کے دوران ہوشیار رہیں اور غیر جانبدارانہ پر توجہ دیں۔ شفافیت اور جواب دہی کو موجودہ حکومت کا بنیادی فوکس ایریا بتاتے ہوئے مسٹر دھنکر نے کہا کہ آج بدعنوانی دلالوں اور طاقت کے دلالوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمام کرپٹ ایک گروہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ وہ چھپنے اور بھاگنے کے لیے تمام طاقتیں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنا گڈ گورننس اور جمہوریت کی پہچان نہیں ہے۔ بدعنوانی مساوی ترقی اور مساوی مواقع کے خلاف ہے۔ کانگریس کی دہلی یونٹ نے اتوار کو منی پور بحران اور راہل گاندھی کو لوک سبھا کے طور پر نااہل قرار دیے جانے کو لے کر بی جے پی کی قیادت والی حکومت کے خلاف مون ستیہ گرہ خاموش احتجاج کا اہتمام کیا۔ پارٹی کی دہلی یونٹ کے سربراہ انل کمار چودھری کی قیادت میں بڑی تعداد میں کانگریس لیڈران اور پارٹی کے کارکنان نے سیاہ پٹی باندھ کر جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ چودھری نے کہا کہ مرکزی حکومت کی تاناشاہی منی پور میں 2.5 مہینے سے زیادہ وقت سے چل رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ تشدد اور راہل گاندھی کی غریبوں کے لیے اٹھائی گئی آواز کو دبانے کی بی جے پی کی کوشش کے خلاف مون ستیہ گرہ کر لیا گیا۔ خیال ہے کہ کانگریس موجودہ صورتحال کے لیے منی پور کے سی ایم کی حکومت کو قصوروار قرار دے رہی ہے اور سوشل میڈیا پر 2 خواتین کی برہنہ پریڈ کرانے اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سے اس نے بی جے پی پر حملہ تیز ہو گیا ہے۔ منی پور پولیس نے ہفتے کو ایک اور ملزم کو گرفتار کیا جو نابالغ ہے۔ اس سے منی پور خاتون کے استحصال کے معاملے میں گرفتاریوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ راہل گاندھی کو 2019 کے ایک معاملے میں گجرات کی صورت عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے کے بعد نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ You put your slogan outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur. और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, 1 दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर we can vote on that also, but they don't want that. One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are
You are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, मैंने भी छानबीन के कहा, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड दी पार्लियामेंट. So this is the first time he is doing it, and as per even tradition, precedents, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे के साहिल पर एक कश्ती डूबने से कम 15 अफराद हलाक, जबकि 19 लापता। म्यांमार की फौज और जनता मुखालिफ बागियों के दरमियान हालिया दिनों में लड़ाई भड़क उठी। एक गांव के रहायशी ने बताया, फौज के छापे में दर्जनों अफराद हुए हलाक। मुत्तहिदा अरब इमारात के एयर इत्तेहाद की जानिब से नई पेशकश लॉन्च की गई, जिसे नामुमकिन ऑफर्स का दिया गया उन्वान। सीमा हैदर के बाद अब हिंदुस्तान की अंजू बहस में हैं, जो अपने फेसबुक आशिक से मिलने पाकिस्तान पहुंची। वीज़े लेकर अंजू अपने आशिक नसरुल्लाह से मिलने खैर पख्तूनख्वा पहुंची। नायब सदर जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा पार्लियामेंट को हर लम्हा तातुल का शिकार करना नामुनासिब, वक्फे सवालात न होने को कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट ने मणिपुर, बहरान और राहुल गांधी के लोकसभा रुकनीत के तौर पर नाअहल करार दिए जाने को लेकर बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ मौन सत्याग्रह का किया एहतमाम। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827